हेलो क्लास 10th, इट्स द थर्ड टॉपिक। पेज नंबर हमारा है 19 एनसीईआरटी बुक एंड इट्स एक्टिविटी 2.3 हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करें या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा। तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और थोड़े से जिंक ग्रैनुअल्स डाले हैं। हम यहाँ पे जिंक के ग्रैनुअल्स यूज़ करते हैं तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज़ गैस इवॉल्व नहीं होती। अगर आप जिंक डस्ट ले लोगे, पाउडर्ड जिंक, तो इसलिए ग्रैनुअल्स में उसके पीसेस ही यूज़ करने हैं आपने, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स के, और जब आपने इसको ऐसे इसमें डाला, कुछ देर के लिए लेफ्ट किया, छोड़ दिया इसको ऐसे ही, तो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ से बबल्स उठ के गैस प्रोड्यूस होगी और वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ आ जाएगी, इस टब में। इस टब में जब गैस आई तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का जो सोल्यूशन दिख रहा है आपको, ये एक सॉफ्ट सोल्यूशन लिया हुआ है। इस सॉफ्ट में से जब ये गैस फॉर्म होगी, पास होगी, तो ये यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये बबल्स क्या शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ जा रही है। अब हमने चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस सच में जा रही है। उसके लिए हम एक बर्निंग कैंडल या फिर एक मैच स्टिक लाते हैं, इसके पास गैस के पास लाएंगे तो ये पॉप साउंड करके एकदम से एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जिंक ने जब हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया, हाइड्रोजन गैस, और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, सारा एक सॉल्ट सोल्यूशन। आई एम राइटिंग हियर द रिएक्शन। जैसे Zn प्लस HCl है तो Zn ने इस Cl से रिएक्ट कर लिया और क्या बनाया, ZnCl2। तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंस करती हूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये जो 2H है इससे हाइड्रोजन गैस बन के हवा में उड़ गई, इसलिए यहाँ पे एरो लगा रखा है। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बना। जब भी मेटल के साथ क्लोरीन या सल्फेट होते हैं तो ये सॉल्ट होते हैं। जिंक क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, ये सब सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिमिलरली एक और रिएक्शन है Fe प्लस H2SO4। तो क्या बनेगा, FeSO4। Fe इस SO4 से रिएक्ट कर लेगा और H2 को रिलीज कर देगा। ये किस टाइप की रिएक्शन है, सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। अब हमने जो इस फिगर में क्या लिया था, जिंक के साथ कौन सा एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स, Zn क्या होगा, इस SO4 से रिएक्ट कर जाएगा, ZnSO4 बना देगा, प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको रिएक्शंस। तो इस टाइप की आप 20 रिएक्शंस लिख सकते हो, अलग अलग मेटल्स को अलग अलग एसिड से रिएक्ट करा के। हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 20। अभी हमने मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ बताई थी, एसिड्स के साथ। अब किसके साथ बता रहे हैं, बेस के साथ। तो यहाँ लिखा है कुछ पीसेस हमने फिर से ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल के लिए, उसमें 2 ml क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस। तो इसको वार्म किया थोड़ा सा कंटेंट को, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो Zn प्लस NaOH क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2। ये क्या है, एक सॉल्ट है, और ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ भी एक सॉल्ट बन रहा है और पीछे आपने रिएक्शंस देखी, सब में ही सॉल्ट बन रहा है। तो यानी मेटल अगर बेस से रिएक्ट करें या एसिड से रिएक्ट करें, किसी से भी रिएक्ट करें, बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जनरल रिएक्शन ये याद रखना, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम यहाँ पर, और ये रिएक्शन फिलअप की फॉर्म में आते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। You find again that hydrogen is formed in this reaction. However, such reactions are not possible with all metals. जो बेस की रिएक्शन है जिंक के साथ तो आपने देख ली, बट जिंक के अलावा सब मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें पॉसिबल था। उसमें ऑलमोस्ट सारी मेटल्स इस रिएक्शन को शो करती हैं, बट इसमें सारी मेटल्स नहीं करती, कुछ रैंडम ही रिएक्शंस हैं जो इसको शो करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है।